ऐ जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? है ये क्या? अटल रहे अहबाग तुम्हारा, जैसे गंगा में जल जल की धारा। जब तक सूर्य चांद रहे, यह जोड़ा अटल रहे। है ये क्या? मेरे गुरु का शिव धनुष और उसका ये हाल। ओ मिथिलापुरी जनक, सच सच बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपाट कर डालूंगा। जितना है पृथ्वी पर राज तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा। मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वे दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह कब किससे डर सकते हैं? जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकते हैं। सच्चा सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो पैरी जैसा काम करे वो काट देने के काबिल है। ए राम पना है अगबा तू एक क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिश्रा याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। सचो सो का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तो तरफ पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो जो कोड़ू में पिला जाता है। कोई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध यूं ही चढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे, इसलिए अपराधी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है कीजिए महाराज, शिव धनुष श्री राम ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवे तोड़े तो कभी ऋषि ना आए इतने। इस धनवे में क्या लाजड़े जो स्वामी गरमाए इतने। और राजा के लड़के, वो नहीं संभाल रहा तू। वो जैसे क्रोधी के आगे किस कारण आंखें लाल निकाल रहा तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदुर अनुपम है। ऐसे दंड को प्रचंड वाला छोटी छोटी धर्मी सन है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो श्री मान ने पहना है। यह कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता हैरान नहीं। अपराध क्षमा मान मुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योताधारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझे एक सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। विग्रवंशी बाल ब्रह्मचारी अधिक क्रोधित निर्भय हूँ। मेरे इस लोहे कुल्हाड़े ने लहू की नदियां बहा दी है। इस आर्या भूमि में कई बार कस्तरानियां रांड बना दी है। विज्ञान शस्त्र बहुत उगे जो भुजंग काटने वाला है। इस परसे का तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है। बस इसी एक ही परसे से सूर्य का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक डांट से परसट्टे का बाजार खुला। और बेचोगे इसकी बात, ये शस्त्र आपका कुटिल है। परसे में नहीं प्रबलता जो बूढ़ी बाणी में बल है। क्यों बूढ़े परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को उड़ा रहे। बलिहारी आपका फुकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए। जे चुई मुई के पेड़ नहीं जो हाथ लगे और मुरझा जाए। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़ तू, अन्यथा रुलाएगा परसा। कर देगा खट्टे दांत, अभी वह स्वाद चखाएगा परसा।
तू बच्चा है, बच्चा ही है। तू मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? श्रीमान, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तर साजा है। दरहक परसों की लपटों से कहीं और बाना। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचित ना रहता है। यह तो है गंगा का बहाव, जो कोई आए सो बहता है। ब्राह्मण की भांति आते आ तो सह लेता ये लाते भी। वीरों सा भेष देखकर कि किसने इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहते हैं उसका अपराधी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार से निर्दोष है, इसका अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के वास्ते कुल्हाड़े की धार। अपराधी तो तुम हो साहब, जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही भिगो डाला, तुम घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ। जो मालिक था उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ घोटाला? क्या मेरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देश क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो? जो पितु के ऋण से उरुण हुआ, जो माता का बलिदाता है, उसी गुरु ऋण के कारण एक हाथ फिर खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा करूं भुगतान अभी। इस लोहे कुल्हाड़े से तेरा करूं संघार अभी। क्यों बुढ़ा प्रसाद दिखलाकर बार बार मुझे डराने आए हो? ये काल आपका बहाना है जो उसे साथ में लाए हो। वे शूर नहीं के लाते हैं जो अपना आबे काम करे। वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वे लोहा तुम्ही को शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी नहीं हाथों का जिसने माता का सर। अब रहा शेष गुरु का ऋण, इसको भी मैं निपटाऊंगा। मेरे आप महाजन को कोड़ी कोड़ी निपटाऊंगा। छोटा है मगर बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में पीछे दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का कर दूं दंड भंड, करता घुमंड अपने पल का है। रनवासों में ही खेला है, कभी मुंह देखा नहीं रन का है। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजर जाती है, खंडन में देर ना लगती है। इसीलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल पर जब खुद खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईंट चबाता है वह बिल्कुल छोटे छोटे हैं। रनवासों के पाले वाले जब रन के पाले पड़ते हैं उस समय भी सुनमुख हो, उससे भी कुर्सी धिक्कार बुझाओ पर मेरी जो तेरा ना संहार किया। पथ किनारा है मेरा जो तेरा ना संहार किया। है नहीं सवाल बाल पद का जब खुद ये मरना चाहता है। मत देना कोई दोस्त मुझे परसा इसे काटता है। यही बच्चा है, इसे क्षमा कर दो और अपने क्रोध को ठंडा कर दो। देखो तनिक उसकी ओर देखो, वह अब भी मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। आंखों से आंखें डरती हो तो आंख मुझे चले जाओ। छाती बिदरन होती हो तो छाती पे हाथ मले जाओ। तो बिना बुलाए आए थे और बिना कहे जा सकते हो। उसको भी कुछ शिक्षा दो
तुम मुझको समझाते जाते हो, मेरी आंखों के आगे से इसे किस कदर ना हटाते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, अगर छेड़छाड़ की बातें आए तो और विज्ञान सुना डालो। लो, अब मैं इसका काम तमाम करता हूँ। मुनिवर, अपने दासों का लहू पिए क्या ताप भला इस बरसेगी। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो अब छाया में है बरसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता है, क्या अनुरागी है। निछावर विपत चरणों में ये शरीर बड़ा बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। ताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों के द्वारा सब काज हमारे होते हैं। हे राम, तुम्हारी बातों से नरमाई सी मुझ में आती है, प्रत्येक तुम्हारे भाई को फिर गरमाई सी आ जाती है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित है मेरा पड़ा। अब ऐसे काट ही डालूंगा, बस सोचा है यही है। यह क्या फरसा पहाड़ हो गया, जो उठे उठाए ना उठता है और पाँव ना आगे बढ़ता है। देखना सबन्ना, कहीं इसी जगह मूर्त ना हो जाना, फिर यह ना हो हमें मंदिर पड़े आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी हम इस साथ नहीं रखते। आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों का मेरी सेक रहा। वह तो है गरम, वह है नरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। देखते हो चालाकी विश्वामित्र की अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर ही धाक जमाता है। तो राम नहीं रहेंगे राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका ते राम का नाम त्याग अभी। अब तो अपने परसे को भाषा पर ही चलवाइएगा, मुनिराज वरमाला में से ये अक्षर ही निकलवाइएगा। बलिहार खिजावट तो देखो, कहते राम नाम क्यों है, जो नाम एक क्षत्रिय का है वही नाम क्यों ब्राह्मण का है। मुनिवर, रघुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो इतना अंतर है। मस्तिष्क पर है परशुराम, नाम नाम चरणों में है। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वह बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। विनुनाथ विनय हम करते हैं, आप बिगड़ते जाते हैं। जितना निभाए जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। क्या वास्तव में यह तुम्हारा ही कसूर है? बेशक, जो दंड आप देना चाहें वो मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि तुमने यह धनुष उठाया है। तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है? तो लो, उमापति के इस धनुष का चिल्ला चढ़ा लीजिए भगवान, चिल्ला चढ़ गया है। ये क्या? त्रेता युग, रामावतार, भगवान विष्णु, सीतापति, लक्ष्मीपति, आप धन्य है प्रभु। भगवान, मैं तो अब तक अंधकार में ही था। प्रभु, इस तीर का चिल्ला उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया है। मगर मेरा तो इत्मीनान नहीं हुआ।
तो प्रभु आपका इत्मीनान कैसे होगा? फिर भी मैं एक शर्त पर इसे उतार सकता हूँ। कहिए प्रभु, क्या शर्त है? भगवान, आज के बाद आप किसी भी मनुष्य पर लड़ाई नहीं करेंगे और ना ही कभी शस्त्र उठाएंगे। प्रभु, मुझे आपकी शर्त मंजूर है और मैं आज के बाद कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और यहीं से विंध्याचल पर्वत की ओर चला जाऊंगा। जय श्री राम।